ध्यान से देखें तो आप समझ पाएँगे कि कम जनता नहीं है, हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। इंटरेस्टिंग है, ये सारे के सारे यूथ हैं। इंटरेस्टिंग है कि ये जेन ज़ी क्राउड है। जेन ज़ी क्राउड बोले तो ये इंटरनेट के युग में पैदा हुई क्राउड है, जिसने इंटरनेट से ही इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है और उन्हीं से मोटिव्ड है। आप इस तस्वीर को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें कुछ वैसी ही हैं, जैसी आपने कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में देखी थी। ये संसद के ऊपर चढ़ते हुए लोग हैं, संसद में, नेपाल की संसद में कूदने का प्रयास करते हुए, फांदने का प्रयास करते हुए बच्चे हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस भीड़ को फिर से कनेक्ट करते हैं कि ऐसी ही भीड़ हमने कहीं और भी देखी थी, तो याद करिए ये भीड़ शायद आपको याद आ जाए, बांग्लादेश के अंदर। अगर बांग्लादेश के अंदर यही भीड़ आपको याद आए, तो फिर आपको याद आएगा कि वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। वहाँ पर भी भीड़ चढ़ गई थी संसद के ऊपर। वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था कि मोहम्मद यूनुस सरकार में आ गए थे। शेख हसीना को भागना पड़ा था। और जब यूनुस सरकार में आए थे, तो आपको ये व्यक्ति याद आया होगा कि ये अमेरिकी प्रयासों के कारण ऐसा हुआ था, जिसके चलते बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया था। तो क्या नेपाल में जेन ज़ी को मोटिवेट किया है क्या अमेरिकियों ने? क्यों? क्योंकि अमेरिकियों को अपनी तरफ से ये कहीं एहसास तो नहीं था कि नेपाल चीन के बहुत ज़्यादा नज़दीक चला गया है, या ये एहसास तो नहीं था कि नेपाल ने हमारे खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत कैसे कर ली? संसद पे हमला करवा दो। क्या है कहानी? आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हेडलाइन्स हैं कि 19 से ज़्यादा लोग अब तक